गाइस, कैसे हैं आप सब लोग? तो बढ़िया होंगे और मस्त होंगे। बोल सच्चे दरबार की जय। तो बस हम लोग जो है चल दिए हैं कैला देवी पे, जो कि करौली माता के नाम से भी सब जानते हैं। तो जो यहाँ के रास्ते में रुके हैं तो बस पी रहे हैं चाय पानी, क्योंकि सुबह निकल दिए थे थोड़ा सा। तो ये ब्लॉग तो था जब सब लोग आए हुए थे तब का, पर थोड़ा सा डिले हो गया क्योंकि कुछ पर्सनल रीज़न थे, उसकी वजह से थोड़ा डिले हो गया। तो अब जो है ना रूटीन में काम करना स्टार्ट करने वाली हूँ। तो गैप जो है ना काफ़ी पड़ गया था, तो हम लोग पहुँच गए हैं। जो लोग गए हैं उनको पता है, देखा है उन्होंने ये सब, मतलब। और काफ़ी लोग हैं जो नहीं गए होंगे, तो उनको भी दर्शन कराने वाले हैं। तो बस चलते हैं। तो बहुत ज़्यादा, क्योंकि सुबह का टाइम था, बहुत ज़्यादा भीड़ नहीं थी, बड़ा अच्छा सा मौसम था। तो बस। और यहाँ पे मार्केट है ना, जो काफ़ी अभी जो मार्केट वगैरह जैसे बन रही है, कुछ दुकानें भी खाली थी, तो मुझे ऐसा लग रहा था पता नहीं आज क्यों बंद सा है। और काफ़ी मार्केट जो है ना आधे से कम ही खुला हुआ था, ज़्यादातर तो शॉप बंद थी। तो बस हमने बाहर से ही प्रसाद ले लिया था। जब हम कभी भी कहीं भी जाते हैं ना, तो अक्सर क्या होता है, गाड़ी खड़ी करी आपने तो वहीं पे दुकान वगैरह होती हैं, तो पीछे बढ़ जाते हैं कि हाँ ले लो ले लो, तो वहीं ले लिया। हालांकि मुझे थोड़ा सा लग रहा था कि अगर पास से लेते तो इतनी दूर से लेके जाना सामान, लेकिन फिर भी चलो चल दिए, सबके अपनी किस्मत का होता है। तो बस वही था। तो बच्चों के साथ जो है ना बड़ा मज़ा आ रहा था, एंजॉय। और कभी कभी क्या होता है कि हम लोग अकेले अगर कहीं जाएं भी ना तो उतना अच्छा नहीं लगता, लेकिन जब सबके साथ जाते हैं ना तो वो बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। तो रुकते रुकाते बच्चों के साथ हंसते खेलते समय कब निकल गया पता नहीं चला। और यहाँ पे जो है ना लाइन लग गई। तो ये जो रेलिंग है ना पहले नहीं थी, धीरे धीरे सभी मंदिरों का विकास होता जा रहा है, तो ये यहाँ पे इस तरह से रेलिंग जो है ना लग गई। पर मैं यहाँ जब भी आती हूँ बहुत ज़्यादा भीड़ मुझे नहीं मिली है। या कह लो कि सीज़न पे ज़्यादा भीड़ जैसे होती है, तो मुझे तो बहुत अच्छे दर्शन मिल जाते हैं। तो यहाँ पे जो है ना लाइन से करते हुए, क्रॉस करते हुए हम लोग अंदर जा रहे हैं। इनसे क्या होता है कि भीड़ जो होती है ना वो डिवाइड हो जाती है और धक्का मुक्की नहीं लगती है। तो ये चीज़ें होती हैं, अच्छी है वैसे तो। तो बस यहाँ पे जो है ना नारियल और चुन्नी जो होती है ना वो यहीं पे वो ले लेते हैं। तो नारियल ले लेते हैं, चुन्नी आपकी वो आपको रिटर्न कर देते हैं। तो मैंने ली थी बड़ी बड़ी जो है ना चुन्नियाँ माता रानी के लिए, वो सब तो ऊपर लेके गए थे। नारियल यहाँ पे उन्होंने निकाल लिया था। तो बस चलते हैं। तो ये मंदिर का जो है ना मेन गेट जो अंदर आ गए हैं। अब कोशिश ये होगी कि अगर कैमरा वहाँ पे हाथ में लेके थोड़ा सा साइड कर पाए तो दर्शन हो जाएंगे, और हो सकता है कि ना करवा पाए। तो बस मैंने आदि को कैमरा दे दिया था मोबाइल, क्योंकि वो बच्चे तो कर लेते हैं, हमें समझ में नहीं आती। और जहाँ पूजा करने का होता है ना वहाँ पे तो मैं बिल्कुल ही नहीं लेती, क्योंकि अगर ऐसी जगह जाके हम वीडियो की क्लिपिंग करने लगेंगे तो फिर हमारी पूजा जो है रह जाती है, क्योंकि रोज़ रोज़ तो इतनी दूर जाया नहीं जाता है, साल में एक दो चक्कर ही लग पाते हैं। तो फिलहाल तो मेरा मतलब काफ़ी थोड़ा गैप हो गया था इस बार जाने में। तो बस यहाँ पे देखिए ये जो मंदिर है ना सामने दिख रहा है, लोग दर्शन करते जा रहे हैं, इधर को चलते जा रहे हैं, क्योंकि भीड़ बहुत ज़्यादा धक्का मुक्की वाली नहीं है, ठीक ठीक है। तो बस दर्शन बहुत अच्छे से हो जाएंगे। और आई होप, कोशिश करते हैं कि आप लोगों को भी दर्शन कराएं। तो माता रानी जो है ना सबकी विश पूरी करेंगे, जो पहुँचे हैं उनकी भी, जो नहीं पहुँचे, जो ये वीडियो देख रहे हैं तो उनको भी वो उनका फल मिल ही जाएगा। देखो दर्शन करने होते हैं, कहीं से भी करें, आस्था होती है। घर से भी अगर हम याद करते हैं तब भी वो सुनती हैं। तो बस चलते हैं, दिखाते हैं आप लोगों को। तो बस जो है वहाँ पुलिस वाले खड़े हुए थे बहुत नज़दीक से, अंदर से दर्शन नहीं हो पाए, वीडियो वो बंद करा देते हैं। लेकिन चलो दरबार में मत्था तो टेक ही लिया आप लोगों ने भी। तो बस यहाँ पे आके क्या है, बाहर आके फ़ोटो वगैरह जो है ना क्लिक करनी थी, लेकिन धूप हो गई थी थोड़ी सी, धूप में खड़ा नहीं हुआ जा रहा था, तो फ़ोटो भी बहुत अच्छी से नहीं आई हैं। ये देखिए आप लोग, क्योंकि आँखें नहीं खुल रही थी, थोड़ा इधर उधर से कोशिश। तो
बस जो है जब दर्शन हो गए हैं अच्छे से, फोटो वोटो खिंच गई हैं, थोड़ी सी वीडियो भी बन गई है और उसके बाद नंबर आता है कि कुछ खाने पीने का, नाश्ता करने का। तो सबने अपनी अपनी पसंद से खाया, किसी ने कुछ, तो बस। और ये जो काली देह है, काली सिल जो बोलते हैं, नदी है यहाँ पे, तो हमें पीछे से जाने का रास्ता नहीं पता था, यहाँ से ही सबने कहा कि यहाँ से भी है, तो जा रहे बच्चों को दिखाने, क्योंकि हम लोगों ने तो पहले देखा हुआ था लेकिन बच्चों ने नहीं देखा था, तो बच्चों को नदी जो है ना देखनी थी। गंदगी यहाँ पे इतनी ज़्यादा थी, इतनी ज़्यादा थी कि मतलब ना समझ में नहीं आ रहा था कि जाए कि नहीं। तो मैं तो वहाँ पे रुक गई थी, लेकिन बच्चों को दूर से देखना था तो वो देख के आए हैं, क्योंकि उनको हर चीज़ की एक क्यूरियोसिटी होती है कि हमें यहाँ पे क्या है, ऐसा क्या है, तो मतलब वो देख आए थे। यहाँ पे नाव वगैरह भी खड़ी हुई थी, थोड़ा सा ऐसा था, लेकिन बहुत साफ़ सफाई नहीं थी। फिर आई बारी मार्केट की, मंदिर में यहाँ से कुछ खरीदें, तो सब चीज़ मार्केट में मिलती है आप जहाँ भी रहते हो, लेकिन फिर भी लगता है कि अगर हम कहीं आए हैं यहाँ से कुछ लेके चलें, तो कुछ भी यहाँ ऐसा नहीं मिला कि स्पेशल। तो बस हम लोगों ने ली चूड़ियाँ, 4-4 5-5 जो चूड़ियों के जो सेट होते हैं, बस वो सिंपल सी चूड़ियाँ ले ली कि माता के दरबार में आए हैं तो चलो लेके चलते। तो जब कैला देवी गए तो वहाँ से निकलने के बाद हम लोग बालाजी, जो मेहंदीपुर बालाजी हैं, वहाँ से होते हुए फिर हम आगरा आते हैं। तो सीधे गए बालाजी के दर्शन करने। तो यहाँ भी मंदिर का काम काफ़ी टाइम से चल रहा था। जब मैं पिछली बार आई थी तो तब भी काम चल रहा था, और अब स्पेस काफ़ी बढ़ा दिया है। जो मंदिर के सामने राम मंदिर है वहाँ भी, वो भी कंप्लीट हो गया है। तो ऐसे करके मैंने जैसे आपको बताया कि सभी मंदिरों का विकास हो रहा है, तो वही चीज़ है। यहाँ पे भी बहुत बड़ा एरिया जो है ना कवर इन लोगों ने किया है। पहले नहीं था, पहले सीधे गेट से एंटर हो जाते थे, दर्शन हो जाते थे। तो बस अब ये जो ना यहाँ पे बंद करा रहे हैं कि मोबाइल बंद कर लो, कैमरे बंद कर लो। फिर भी कोशिश ये रही, टेढ़ा एढ़ा करके आदि ने कोशिश की है लेने की, लेकिन बहुत ज़्यादा पास से नहीं ले पाते हैं। तो ये देखिए, आपको बालाजी के दर्शन कराते हैं, कर लीजिए आप लोग, सभी लोग जो भी वीडियो देख रहे हैं, है ना। तो हनुमान जी की कृपा जो है सभी पर होगी। और बस चलते हैं, यहाँ से निकलते हैं, क्योंकि मंदिरों में ना जाने में जितना टाइम लगता है वहाँ रुकने नहीं देते, दर्शन करने में टाइम नहीं लगता, बिल्कुल ही निकालते जाते हैं। तो ये देखिए मंदिर का प्रांगण जो काफ़ी बड़ा हो गया है, जो कि मैं कई बार जाके आई हूँ, तो धीरे धीरे काफ़ी बढ़ गया है, पहले इतना नहीं था। तो ये देखिए इधर से रेलिंग वगैरह स्टील की लग गई हैं। तो इनका बनाने का कारण भी यही रहता है कि जो भीड़ है ना, जो उसको ना कैप्चर करा जाए कि कोई हादसा नहीं हो, सब लाइन से जाएं। तो इसलिए फिर ये चीज़ें थोड़ी सी ज़रूरी भी होती हैं। और जहाँ भी आए दिन हम देखते हैं कहीं ना कहीं कोई ना कोई हादसे होते हैं, उसमें अपना भी सहयोग होता है कि अगर आप लाइन से कहीं जाना है तो लाइन से ही जाना चाहिए, बीच में भाग दौड़ नहीं करनी चाहिए। तो बस ये अब हम लोग दर्शन करके बाहर निकल आए हैं। और देखिए सबसे अच्छी बात, यहाँ पे जब बाहर निकलते हैं ना, तो एक इन्होंने जो यहाँ पे टॉयलेट बाथ वगैरह लेडीज़ जेंट्स, इतना बढ़िया कॉम्प्लेक्स बनाया है, एकदम न्यू बनाया है, बहुत बढ़िया फैसिलिटी दी है। तो बस जो वीडियो हो जाता काफ़ी बड़ा, तो रात को तो आ गए थे। अब ये नेक्स्ट मॉर्निंग सुबह का है, क्योंकि सबकी जाने की हो गई है तैयारी, और यही समय है ना जो अच्छा नहीं लगता है। तो बस सब की पैकिंग वगैरह हो गई थी, रात को ही कर ली थी, और अब स्टेशन जो है ना छोड़ने जा रहे हैं। तो घर बिल्कुल हो जाएगा खाली, बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है, सबके जो है ना मन उदास हो रहे हैं, लेकिन जाना है, वो जो परंपरा की भाई आए हैं तो जाना है। तो बस, तो अगली गर्मियों में या छुट्टियों में फिर आएंगे। तो पहुंच गए जो है ना राजामंडी स्टेशन पे, क्योंकि इन लोगों का जो रिजर्वेशन करवाया था वो ताज एक्सप्रेस से करवाया था, जो कि ना दिल्ली से झांसी तक जाती है। तो बस ताज आने वाली थी, थोड़ी सी एकदम से भागम भाग हो गई, क्योंकि टाइम एकदम से चेंज दिखाने लगी कि जल्दी आ रही है। तो हम लोग घर से फटाफट से भागे ऐसे जल्दी जल्दी चेंज करके, और बस यहाँ पे वेट कर रहे हैं ट्रेन का आने का। और घर जाने के बाद अजीब सा ही लगने वाला है, लेकिन फिर अपने आप को भी कंट्रोल किया, क्योंकि क्या होता है जब हम परेशान होते हैं ना, तो बच्चे भी परेशान हो जाते हैं, इमोशनल होते हैं। बच्चे कहते नहीं हैं, लेकिन बच्चों को भी वही फीलिंग रहती है। तो हम लोग बातें कर रहे हैं, हंसने हंसाने का सब कुछ इस तरह से कर रहे हैं कि जिससे किसी को भी ऐसा ना महसूस हो कि इतने दिन रह के जा रहे हैं और फिर वहाँ पे मन नहीं। प्लेटफॉर्म क्रमांक 2 पर आ रही है।
धन्यवाद। May I have your attention, please? गौरी Number 1228 Target from New Delhi to अच्छा अच्छी अच्छी आओ अपना आराम से is arriving on platform number 2. खुशी खुशी से जाओ। Take your attention. बस जो है ट्रेन आ गई है और ट्रेन आने पे ही बस क्योंकि बॉगी कहाँ पे लगी हैं तो वो जैसे डिस्प्ले पे दिखा तो चल दिए सब लोग दौड़ के। और ट्रेन का होता ही है कि कहीं भी आप कितने भी टाइम से खड़े हो लेकिन जब जैसे ही ट्रेन आती है भगदड़ मच जाती है। बच्चों का साथ था, बरसात थी तो बहुत ज़्यादा केयरफुली इन चीज़ों का ध्यान रखना होता है कि कोई ट्रेजिडी ना हो। तो बस बच्चे जाने लगे, मिलने लगे, बड़ा मन उदास हो गया। और क्योंकि थोड़ा सा तो देखो लगता ही है ना, और आते जाते हैं लेकिन पढ़ाई भी ज़रूरी है तो बस मैंने सबको जो है ना बिठा दिया। उनकी सीटें बता रही थी मैं कि कहाँ पे कौन सी सीट है, आप लोग बैठ जाओ। ये लोग पता क्या होता है ट्रेन में, उनको पता है कि ये सीट किसी और की है लेकिन उठते नहीं हैं, इतना मतलब ढीठ बन के बैठे रहते हैं। आप चिल्लाते रहो, कहते रहो, जब परेशान हो जाते हैं, जब बिल्कुल ही आप बोलना शुरू कर देते हो तब खड़े होते हैं, जबकि उनको पता है सीट किसी और की है तो हम दे दें। तो ऐसा नहीं होता। तो मैं कह रही थी पर वो अंदर भी उनको समझ में नहीं आ रहा था। तो बस आप लोगों के साथ शेयर किया मैंने ये पिछला ब्लॉग। आप लोग बताइएगा आप लोगों को कैसा लगा बच्चों के साथ जो मैंने छुट्टियां एंजॉय की है ना। तो बहुत अच्छा मतलब रहा, टाइम निकला। तो बस चलते हैं, मिलते हैं आप लोगों के साथ नेक्स्ट ब्लॉग में। और अब रेगुलर काम करने की कोशिश करूँगी। बीच में काफ़ी थोड़ा गैप हो गया था, मैं नहीं कर पाई थी काम, क्योंकि ये भी एक ड्यूटी जैसा ही काम होता है जिसको थोड़ा सा तो डिले रहा है। तो बस मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। थैंक यू, बाय।